नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और मेरे साथ है राजू भैया। नमस्ते राजू भैया। नमस्ते टीचर जी। आज क्या पढ़ना है हमें? राजू भैया, रोजाना की तरह हम आज भी एक नई वर्कशीट पर कार्य करेंगे। आज हम कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन की गणित की वर्कशीट 37, 38 पर कार्य करेंगे। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक का पेज नंबर 37 खोलिए। क्या सभी बच्चों ने वर्कशीट खोल ली है? जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन की वर्कबुक का पेज नंबर 37 खोल लिया है। शाबाश। आप देख रहे हैं इस पेज पर दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि वर्कशीट में करना क्या है। दिया है एक सप्ताह में खाली स्थान दिन होते हैं, यानी दिए गए खाली स्थान में आपको इसका जवाब लिखना होगा। आया ना समझ में? जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए खाली स्थान में क्या आएगा बताइए राजू भैया। टीचर जी, खाली स्थान में 7 आएगा और इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। शाबाश राजू भैया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। जी टीचर जी। अगला सवाल आप सभी अपनी वर्कशीट में देखिए। इसमें लिखा है लीप वर्ष में खाली स्थान दिन होते हैं। टीचर जी मैं बताऊं? अरे हाँ राजू भैया, जरूर बताइए। टीचर जी, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। शाबाश राजू भैया। अब समझ में आया ना राजू भैया कि कैसे और क्या करना है। चलिए इसी प्रकार आगे के सवालों को ध्यान से देखिए और हल कीजिए। जी टीचर जी। अगला सवाल पढ़िए राजू भैया, क्या लिखा है? टीचर जी, अगला सवाल है, वर्ष का सबसे छोटा महीना खाली स्थान है। शाबाश राजू भैया। तो चलिए जल्दी से सोचिए और बताइए कौन सा महीना होगा। टीचर जी, वर्ष का सबसे छोटा महीना फरवरी होता है। शाबाश राजू भैया। तो बताइए खाली स्थान में क्या लिखेंगे? टीचर जी, खाली स्थान में फरवरी लिखेंगे। शाबाश। चलिए फिर जल्दी से लिखिए। उम्मीद है सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। जी टीचर जी। शाबाश। बच्चों आप सबको अब अगला सवाल ध्यान से पढ़कर हल करना है। राजू भैया पढ़कर बताइए। टीचर जी, इसमें दिया है खाली स्थान वर्ष का पहला महीना है। अब हम इसमें क्या करेंगे? टीचर जी मैं बताऊं? हाँ राजू भैया जरूर बताइए। टीचर जी, जनवरी वर्ष का पहला महीना होता है। शाबाश, वेरी गुड राजू भैया, बिल्कुल सही बताया। जनवरी वर्ष का पहला महीना होता है। तो चलिए फिर लिख लीजिए। उम्मीद है सभी बच्चों ने भी जनवरी लिख लिया होगा। जी टीचर जी। शाबाश बच्चों, आप सबको अब अगला सवाल ध्यान से पढ़कर हल करना है। चलिए राजू भैया पढ़कर बताइए इस सवाल में क्या करना है। टीचर जी, हमें पता लगाना है कि वर्ष में 30 दिन वाले कितने महीने होते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? टीचर जी मैं बताऊं? जरूर बताइए। टीचर जी, हम कैलेंडर में देखकर पता लगाएंगे कि कौन से महीने 30 दिन वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आप सभी कैलेंडर की मदद से जल्दी से पता कीजिए कि कौन कौन से महीने 30 दिन वाले होते हैं। टीचर जी मैंने पता कर लिया है। तो बताइए राजू भैया। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, कुल 4 ऐसे महीने हैं जो 30 दिन वाले होते हैं। वेरी गुड राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सभी 30 दिन वाले ही महीने हैं। चलिए फिर आप इसे खाली स्थान में लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने लिख लिया। शाबाश। बच्चों आप सबको अब अगला सवाल ध्यान से पढ़कर हल करना है। चलिए राजू भैया पढ़कर बताइए इस सवाल में क्या करना है। टीचर जी, एक वर्ष में खाली स्थान महीने होते हैं।
टीचर जी, इसका उत्तर भी मैं बताऊं? हाँ राजू भैया बताइए। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं टीचर जी। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। एक वर्ष में 12 ही महीने होते हैं। चलिए फिर 12 को सभी खाली स्थान में लिख लीजिए। बच्चों, आप सबको अब अगला सवाल हल करना है। राजू भैया बताइए, इस सवाल में क्या दिया है? टीचर जी, इसमें दिया है बुधवार के ठीक पहले का दिन खाली स्थान है। ये तो बहुत आसान है टीचर जी। वो कैसे राजू भैया? टीचर जी, मुझे सप्ताह के सारे दिन याद हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि बुधवार से पहले मंगलवार आता है। बहुत बढ़िया राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। बुधवार के ठीक पहले का दिन मंगलवार ही होता है। तो चलिए फिर खाली जगह में मंगलवार लिख लीजिए। उम्मीद है कि घर पर रहकर पढ़ रहे हमारे बच्चों ने भी मंगलवार लिख लिया होगा। जी टीचर जी, बिल्कुल लिख लिया होगा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों, आप सबको अगला सवाल ध्यान से पढ़कर हल करना है। चलिए राजू भैया, पढ़कर बताइए इस सवाल में क्या करना है। जी टीचर जी, वर्ष 2004 लीप वर्ष है। इसके ठीक बाद का लीप वर्ष खाली स्थान होगा। टीचर जी, इसका जवाब भी मुझे पता है। अरे वाह राजू भैया, बताइए क्या है? 2008, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप वर्ष होता है, इसीलिए 2004 के बाद अगला लीप वर्ष 2008 होगा। वेरी गुड राजू भैया, बिल्कुल सही बताया है आपने। वर्ष 2004 लीप वर्ष के ठीक बाद का लीप वर्ष 2008 होगा। चलिए फिर खाली स्थान में लिख लीजिए सभी। जी टीचर जी, लिख लिया। शाबाश राजू भैया। अब अगला सवाल हल करना है। राजू भैया बताइए इस सवाल में क्या करना है? टीचर जी, इसमें दिया है वर्ष में 31 दिन वाले खाली स्थान महीने होते हैं। टीचर जी, इसका जवाब भी मैं बताऊं? हाँ राजू भैया बताइए। वर्ष में कुल 7 महीने जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 दिन वाले होते हैं। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया आपने। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर महीने होते हैं 31 दिनों वाले। चलिए फिर खाली स्थान में सभी लिख लिया टीचर जी। शाबाश। बच्चों, आप सबको अब अगला सवाल हल करना है। चलिए राजू भैया, पढ़कर बताइए इस सवाल में क्या करना है? टीचर जी, इस सवाल में दिया है जो वर्ष लीप वर्ष ना हो उसमें खाली स्थान दिन होंगे। राजू भैया बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 365 दिन टीचर जी। बिल्कुल सही राजू भैया, साधारण वर्ष में 365 दिन ही होते हैं। चलिए फिर इसे भी खाली स्थान में लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया खाली स्थान में 365। शाबाश राजू भैया, आपने बहुत मजे से और आसानी से ये वर्कशीट हल कर ली।